हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। इससे पहले थ्योरी का डिस्कशन हो चुका था। जो चौथा जो चैप्टर है, भारत की नदियां, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना, इनका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो है थ्योरी का डिस्कशन हो चुका था। आप लोग पहले थ्योरी का डिस्कशन कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करें तो ज्यादा समय तक आप लोग को याद रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन से दिया अफवाह। अफवाह का क्या अर्थ होता है? देखिए हमने आपको पहले बताया था कि अफवाह तंत्र या फिर प्रवाह तंत्र, अफवाह तंत्र या फिर प्रवाह तंत्र किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र या फिर प्रवाह तंत्र क्या होता है? तो हमने बताया था नदी जहां से निकलती है, उद्गम स्थल से लेके संगम तक या फिर मोहना तक, इनके बीच के क्षेत्र को ही अफवाह तंत्र कहते हैं। इनके बीच के क्षेत्र को ही अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से निकलती है और ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। इनके दौरान ये जितना देखिए जितना ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के पठार से लेकर या बंगाल की खाड़ी तक के बीच के क्षेत्र को ही अफवाह तंत्र कहते हैं। बीच के क्षेत्र को ही अफवाह तंत्र या फिर प्रवाह तंत्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, अफवाह तंत्र या फिर प्रवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी पे आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी में दिया है नदी और अपवहन तंत्र। नदी यानी कि जहां से निकलता है उद्गम, और देखिए अपवहन तंत्र यानी जहां पे उसका जो है मुहाना होता है, मुहाना होता है। तो नदी एवं अपवहन तंत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र या फिर प्रवाह तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन सही है? देखिए ए नंबर में दिया ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदियां अनुवर्ती नदी होती है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था अनुवर्ती नदी और परवर्ती नदी। आप लोग बताइए परवर्ती नदी किसे कहते हैं? वैसा नदी जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। वैसा नदी जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी। जैसे में हमने बताया था सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब बताया था। उसके बाद अनुवर्ती नदी, वैसा नदी जो अपना ढाल का अनुसरण करके बहती है, अपना ढाल का अनुसरण करके बहती है, उसको क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदी वही यहाँ पे दिया है। देखिए ढाल का अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। बताइए क्या सही है ये? हाँ ये सही है। अब देखिए बी नंबर में भारत की कुछ नदियां ढाल का अनुरूप नहीं करती है। जैसे हमने बताया जो कि जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। अधिकतर जो उत्तर भारत की जितने भी नदियां हैं ना, वो अपने ढाल का अनुसरण नहीं करती है। तो उसमें से देखिए अनुरूप नहीं करती है। भारत की कुछ नदियां जैसे सिंधु झेलम चिनाब हो गया, ये अपने ढाल का अनुसरण नहीं करती है। तो ये बात भी सही है। सी नंबर में देखिए भारत की कुछ नदियां पहाड़ के आर पार बहती है। हाँ पहाड़ के आर पार बहती है। कैसे? जैसे देखिए गोदावरी, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो देखिए ये अपना ढाल का अनुसरण भी करती है और पहाड़ के आर पार से बहती है। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। कावेरी भी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है और अपना जल बंगाल के खाड़ी में गिराती है। तो ये सब नदियां जो है ना पहाड़ के आर पार बहती है। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी में देखिए दिया क्या, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। क्या बताइए, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है? हाँ सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए दो नदी दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? देखिए हमने बताया था जल विभाजक। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दे, इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी? देखिए हमने अभी बताया पूर्ववर्ती नदी वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण से पहले निर्माण हुआ, उसे क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी। जैसे हमने क्या बताया सिंधु झेलम ब्रह्मपुत्रा चेनाब ये सब है। देखिए यहाँ पे दिया है, पहले देखिए सिंधु दिया, ऑप्शन डी में सिंधु। तो सिंधु क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ मिलती है? हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5100 मीटर। तो ये कहाँ मिलती है? गिलगिट के निकट मिलती है। कहाँ पे? गिलगिट के निकट मिलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 6 नंबर देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, हमने आपको बताया था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना है, जो कि कहा यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री के बंदरपूज से निकलती है। यमुनोत्री के बंदरपूज से निकलती है।
जो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना और गंगा के संगम पे ही प्रयागराज शहर बसा है, जिसको कि पहले इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद कहा जाता था, जिसकी स्थापना जी और अकबर ने की थी, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। तो यही यहाँ पूछा जा रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। ये इतनी प्रदूषित नदी है कि इसे खुले नाला की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी को खुले नाला की संज्ञा दी है, तो क्या बताना है? यमुना नदी को बताना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? देखिए भ्रंश घाटी में 3 नदियां बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीनों अगर जो ऑप्शन में आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको आंसर मारना है। तो देखिए भ्रंश घाटी में बहती है, ऑप्शन बी में देखिए दिया है नर्मदा, तो क्या हो जाएगा? नर्मदा। इसके जगह अगर जहाँ ताप्ती रहता तो ताप्ती भी होता, और जहाँ दामोदर रहता तो दामोदर भी होता। 3 नदी भ्रंश घाटी से बहती है, हमेशा याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए कौन सी नदी, हमने आपको बताया था कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। नर्मदा और ताप्ती क्या किस चीज का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए ऑप्शन डी में दिया है नर्मदा, तो नर्मदा क्या हो जाएगा? एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन डी नर्मदा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कावेरी, कावेरी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में करती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है, और डेल्टा का निर्माण तमिलनाडु राज्य में करती है। वही देखिए आपको कृष्णा दिया है, कृष्णा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में डेल्टा का निर्माण करेगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद देखिए गोदावरी दिया है, गोदावरी हमने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक के निकट एक कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है, और ये जानते हैं डेल्टा का निर्माण ये भी आंध्र प्रदेश में करती है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन का हमने डिस्कशन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर में नर्मदा, नर्मदा किधर गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा हो गया, उसके बाद ताप्ती तो एस्चुरी का निर्माण करती है, वो भी गिरती है, तो नर्मदा देखिए अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन सी में दिया है नर्मदा। बाकी देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो नर्मदा किधर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। 10 नंबर देखिए, लूनी किसकी सहायक नदी? देखिए लूनी किसी की सहायक नदी नहीं है। लूनी जिसको कि हम लोग राजस्थानी नहर भी कहते थे, जिसको कि राजस्थानी नहर भी कहते थे। कच्छ के रण में यह नदी जो लुप्त हो जाती थी। कच्छ के रण में कौन सी नदी लुप्त हो जाती थी? लूनी नदी। इसको जानते हैं, इसको लवणीय नदी भी कहा जाता था, लवणीय नदी। उसके बाद राजस्थानी नदी, राजस्थान की गंगा, राजस्थान की गंगा, राइट, राजस्थान की गंगा किसको कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। ये इसको लवणीय नदी भी कहा जाता है। ये सब बात जो इनके बारे में याद रखना, इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी में देखिए इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, इनमें कौन कौन झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है? देखिए कौन सा झील जम्मू और कश्मीर? देखिए ऑप्शन ए में दिया चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन बी में देखिए कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। उसके बाद देखिए पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। उसके बाद देखिए डी में दिया है डल झील, डल झील कहाँ पे है बताइए? जम्मू और कश्मीर में, मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, तो कौन सा हो जाएगा? डल झील हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? बताइए लोनार झील कहाँ अवस्थित है? हमने बताया था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 13 नंबर है, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? देखिए हमने बताया था, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लंबी पूछा जाएगा तो गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी पूछा जाएगा तो कौन सा जाएगा? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसके जानते हैं, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण ही इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो बताइए देखिए, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए गंगा की सहायक नदी, ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी लोहित, ऑप्शन डी चंबल। बताइए कौन सा नहीं? लोहित, सुबनश्री, दिहांग, दिबांग हमने किसका बताया था? ब्रह्मपुत्रा का बताया। तो लोहित किसका है? ब्रह्मपुत्रा का है, गंगा की नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं। 1 नंबर में देखिए दिया क्या है,
भाखरा सबसे ऊंचा बांध। देखिए भारत में भाखरा सबसे ऊंचा, ऊंचा के जगह जो है ऊंचा और बांध के बीच में जो है ना गुरुत्वीय बांध दीजिए, तब सही हो गया। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तब ये सही हो जाएगा, ठीक ना। ये गुरुत्वीय इस जगह छूट गया तो उसको आप ऐड कर लिए। भारत में भाखरा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये बात सही है। 2 नंबर देखिए, भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बताइए क्या ये सही है? सही है, ये सही है। देखिए 3 नंबर में, भारत में लोकटक, लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या बताइए ये सही है? भारत में गलत। भारत में अगर जहाँ सबसे बड़ी मीठे पानी का झील पूछा जाएगा तो उलर झील होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर वही, अगर जहाँ भारत में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील पूछा जाएगा तब होगा आपको लोकटक झील, तब होगा लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत का दे के पूछेगा तो लोकटक झील, नहीं तो ऐसे सिंपल पूछेगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो कौन सा बोलना है? उलर झील बोलना है, जो कि जम्मू कश्मीर में, यही गलत है। तो कौन सा सही हो गया? 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन ए में है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। भारत निम्न में से कौन सी सहायक नदी, निम्न में से कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, उस चीज को हम लोग को चुनना है। देखिए ए नंबर में दिया है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी सबरी है, सबरी, सबारी जिसको कहते हैं, हाँ ये बात सही है। देखिए कावेरी, बी नंबर में कावेरी दिया है, कावेरी की सहायक नदी अकरावती है, हाँ ये भी बात भी सही है, अकरावती इसकी सहायक नदी है। देखिए कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी कोयना है, हाँ ये बात भी सही है, इसकी सहायक नदी कोयना है। ऑप्शन डी में देखिए महानदी दिया, महानदी, महानदी का ज्वाय, ज्वाय जिसको कि ज्वाई नदी कहते हैं, ज्वाई नदी या फिर ज्वाई नदी महानदी की सहायक नदी नहीं, ये बात गलत है, महानदी की नहीं है, बल्कि ज्वाय और ज्वाई जो है ना आपकी लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक, जो कि राजस्थान, जिसको राजस्थानी गंगा कहा जाता है, लूनी की सहायक नदी है। वही अगर जो आपको महानदी का पूछाएगा तो कौन से, जोंक हो जाएगा, तेल हो जाएगा और मांड हो जाएगा, हाँ ईब, मांड, जोंक और तेल, ये सब पूछा जाता है महानदी की सहायक नदी के बारे में। इसलिए महानदी का मुख्य तौर पे आप महानदी का सहायक नदी जो भी है उसको याद रखेगा। हमने बता दिया, जोंक हो गया, तेल हो गया, मांड हो गया, ईब हो गया, ये सब बात को आपको याद रखना है इनकी सहायक नदियों में। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, गलत ही हम लोग को चुनने के लिए कहा जा रहा था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी, देखिए सबसे लंबी नदी सतलज नदी। इस ऑप्शन में देखिए ए में दिया है चिनाब, बी में दिया है झेलम, सी में दिया है रावी, डी में दिया है सतलज। बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी होगी इसमें से? सतलज सबसे लंबी नदी होगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। देखिए बूढ़ी गंगा, बुढ़ी घा जो कि बुढ़ी घा जलप्रपात है, ये बुढ़ी घा जो है एक तरफ जलप्रपात दिया है, दूसरे तरफ नदी दिया है। देखिए बुढ़ी घा जलप्रपात जो है ना आपको झारखंड में जो है ना बूढ़ा नदी पर है, ना कि यहाँ पे दिया है महानदी, ये गलत बात है। महानदी पे नहीं है बल्कि बूढ़ा नदी पर है, बुढ़ा घाट जलप्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पर है, यही बात गलत है। बाकी देखिए देख लेते हैं, बी नंबर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, सही बात है। सी नंबर में दिया है दूध सागर किस नदी पर? मांडवी नदी पर, ये भी सही है। डी नंबर में देखिए गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो कि बुढ़ा घाट जलप्रपात जो है ना बूढ़ा नदी पर झारखंड में है, ना कि महानदी पर है, यही बात गलत था, गलत को ही चुनने के लिए कहा जा रहा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में नहीं है? देखिए तमिलनाडु में नहीं है। देखिए ये लोड जलप्रपात जो कि ऑप्शन सी में दिया है, लोड जलप्रपात जो है ना झारखंड में, कहाँ पे है? झारखंड में। बाकी देखिए, बाकी इरुपू हो गया, गोकाक हो गया, जो कि गरसप्पा जो कि शरावती नदी पर है, ये सभी जो है आपको कर्नाटक में है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर नहीं 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में इरुपू, ऑप्शन बी में गोकाक, ऑप्शन सी में हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन डी में जोग जलप्रपात। अब बताइए इसमें से कौन सा जो कर्नाटक में नहीं है? जोग जलप्रपात तो कर्नाटक में है, गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में, इरुपू जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है, हुंड्रू जलप्रपात जो झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में है, किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर, यही बात जो गलत है, ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि झारखंड में है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस झील में नमक का अधिक उत्पादन होता है? देखिए नमक का अधिक उत्पादन जो कि देखिए आप ऑप्शन सुनिए,
ऑप्शन ए में है चिल्का झील, ऑप्शन बी में है कोलेरू झील, ऑप्शन सी में है पुलिकट झील, ऑप्शन डी में है सांबर झील। देखिए ये जो राजस्थान का जो सांबर झील है, इसी में जो है ना नमक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान का सांबर झील में। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए इसके अनुसार आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात हो गया, कंडाधार जलप्रपात हो गया, उसके बाद सी नंबर में लोड जलप्रपात हो गया, डी में हो गया बुंडला जलप्रपात। देखिए इनमें सबसे ऊंचा जो है बरकाना जलप्रपात है, जो कि आपको कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 259 मीटर है। 259 मीटर है, 259 मीटर है, जो कि कर्नाटक में है। कौन सा जलप्रपात? बरकाना जलप्रपात। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सुमिलित करना है और उसके बाद सही उत्तर जो है ना चयन करना है। एक तरफ जलप्रपात दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। देखिए पहला देखिए ए नंबर में दिया है बरकाना जलप्रपात। अभी हमने आपको बताया अभी बरकाना जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? सीता नदी पर है। ये जो है ना सीता नदी पर है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में सीता नदी पर है। और बी में देखिए कंडारा जलप्रपात, कंडाधार जलप्रपात, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और कोरापानी नदी पर है। किस नदी पर? कोरापानी नदी पर, उड़ीसा में होगा। सी नंबर में देखिए दिया लोड जलप्रपात। हमने अभी बताया था लोड जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। कहां पर? झारखंड में है। डी नंबर में देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ना आपको, हुंड्रू जलप्रपात आपका बुद्धा नदी पर है। बुद्धा नदी पर झारखंड में है। कहां पे है? बुद्धा नदी पर झारखंड में है। सी का चार, हाँ लोड जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर जो है ना झारखंड में है। सही बात है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ना आपको का, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है ये बताइए? किस राज्य? झारखंड में स्वर्णरेखा नदी। नहीं, लोड जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। लोड जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। इस ऑप्शन के अनुसार आप मिलाइए। यहाँ पर देखिए बरकाना कहाँ हो जाएगा? बरकाना सीता हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद कंडाधार जलप्रपात जो है ना बी का 2 हो जाएगा, कोरापानी हो जाएगा जो कि उड़ीसा में है। सी नंबर में देखिए लोड जलप्रपात जो हमने अभी बताया स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। और उसके बाद देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ना स्वर्णरेखा नदी पर। देखिए बात ये सही है स्वर्णरेखा नदी पर, लेकिन आपको इस ऑप्शन के अनुसार मारना है। देखिए बुद्धा नदी जो है ना आपका झारखंड में है, लेकिन ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, समझे ना? तो इसके अनुसार आपको मारना है, इस क्वेश्चन के अनुसार मारना है। देखिए लोड जलप्रपात तो पूरी तरह से स्वर्णरेखा नदी पर है। इस ऑप्शन के अनुसार अगर जहाँ आप मिलाते हैं तो लोड जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी भी हो जाएगा और हुंड्रू जलप्रपात भी स्वर्णरेखा नदी पर होगा। लेकिन देखिए यहाँ बुद्धा नदी दिया है। बुद्धा नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। तो आप जो हुंड्रू जलप्रपात को बुद्धा नदी में मारिए और उस ऑप्शन के अनुसार मिलाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए जो है यहाँ पे आपको लोड जलप्रपात जो है ना स्वर्णरेखा नदी पर मारना है और हुंड्रू जलप्रपात बुद्धा नदी पे मारना है। इस प्रकार इसका आंसर जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 2 4 1 इस ऑप्शन के अनुसार। नहीं तो अगर जहाँ हुंड्रू जलप्रपात दे तो आपको स्वर्णरेखा नदी मारना है, जहाँ स्वर्णरेखा नहीं है तो आप बुद्धा नदी मारिए, सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं आगे देखते हैं। 1 नंबर में देखिए झील स्थिर जल का संचय है। हमने क्या बताया था? झील जो कि स्थिर शांत जल है और चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। जल कैसा हो? शांत हो और चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ। तो वही बात 1 नंबर में क्या? झील स्थिर जल का संचय है। क्या बात सही है? हाँ सही है। 2 नंबर में देखिए झील चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ अवरुद्ध है। तो हमने अभी बताया चारों तरफ किससे घिरा होता है? स्थल खंड से। तो 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर देखिए कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बताइए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये बात सही है। आप इस जगह खारे पानी ऐड कर लीजिए। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये बात भी सही है। अब देखिए 4 नंबर में चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी झील है, ये बात भी सही है। तो इसके अनुसार जाइए 1 2 3 4 सभी सही होगा। 1 2 3 4 सही है, जो कि ऑप्शन डी में है। 25 नंबर क्वेश्चन में आइए, सूची 2 को सूची 1 से, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया। देखिए कोलेरू झील अभी हमने बताया, कोलेरू झील किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। नक्की झील बताइए, नक्की झील किस राज्य में?
राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। रूपकुंड झील कहाँ पे? रूपकुंड उत्तराखंड में, सही है। उसके बाद पुरुष राम कुंड झील, ये किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? पुरुष राम कुंड झील अरुणाचल प्रदेश में, और रूपकुंड बोलेगा तो उत्तराखंड में। ये दोनों को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना। इसको मिलाइए, इसको आप मिलाते हैं तो 2 3 4 1 होगा, 2 3 4 1, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है? कौन सा झील सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए वुलर झील दिया है, वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, क्या बताइए? सही है? हाँ सही है। बी नंबर में देखिए तीसो मुरारी झील, तीसो मुरारी झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बताइए क्या ये बात सही है? तीसो मुरारी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? नहीं, लद्दाख में स्थित है, यही बात गलत है। ऑप्शन बी ही गलत होगा, जो कि तीसो मुरारी झील हिमाचल प्रदेश ही दिया, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा बल्कि लद्दाख होगा, लद्दाख होगा, यही गलत है। गलत कथन को ही हम लोग को चुना, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो यही सही होगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी गलत कथन का हम लोग को चयन करना है। आइए देखिए, एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ राज दिया। मानसर झील, मानसर झील जम्मू कश्मीर में, हाँ जम्मू कश्मीर में है, ये बात सही है। उसके बाद कंजीली झील, कंजीली झील पंजाब में है, हाँ ये बात भी सही है, कंजीली झील पंजाब में है। सी नंबर में देखिए रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील उत्तराखंड दिया, क्या बताइए? रुद्र सागर उत्तराखंड में है? नहीं, उत्तराखंड में नहीं है, त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में है। डी नंबर में देखिए सस्थम कोटा झील, सस्थम कोटा झील केरल में, हाँ ये बात भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? रुद्र सागर उत्तराखंड दिया, उत्तराखंड नहीं होगा, कहाँ होगा? त्रिपुरा होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर, इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम? देखिए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन ए में देखिए दिबांग, ऑप्शन बी में लोहित, ऑप्शन सी में मानस, ऑप्शन डी में सुबनसिरी। देखिए इनमें से जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर जो है एकमात्र नदी है लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र, ये जितनी भी नदी है सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन इसमें से लोहित जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो लोहित हो जाएगा पूरब से पश्चिम। बाकी जो है ना पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, उसके बाद पश्चिम से पूरब बहती है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक नंबर में दिया है रूपनारायण पश्चिम बंगाल की एक नदी है, हाँ रूपनारायण पश्चिम बंगाल की एक नदी है, ये बात सही है। 2 नंबर में देखिए रूपनारायण झारखंड की पहाड़ियों से निकलती है, हाँ झारखंड की पहाड़ियों से, जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, वहीं से जो है ना रूपनारायण नदी भी निकलती है, ये बात भी सही है। देखिए रूपनारायण मैदानी हिस्से से गुजरती है, हाँ रूपनारायण मैदानी हिस्सों से गुजरती है, ये बात भी सही है। तो इनमें से 1 2 3 सभी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया, 1 2 3 सभी सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 30 नंबर देखिए, निम्न नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाना, पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाना, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए 1 नंबर में दिया है बागमती, 1 नंबर में बागमती, 2 नंबर में गंडक, 2 नंबर में गंडक, 3 नंबर में घाघरा, 3 नंबर में घाघरा, 4 नंबर में दिया है ताप्ती, 4 नंबर राप्ती है, ताप्ती नहीं है राप्ती है। ये राप्ती नदी जो नेपाल और उत्तर प्रदेश में बहती है, नेपाल और उत्तर प्रदेश में बहती है ये राप्ती नदी। ताप्ती नदी तो आपको मध्य प्रदेश में है, ताप्ती नहीं है, यहाँ पे राप्ती है, सही है, जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश में बहती है। देखिए सबसे ज्यादा इसमें देखिए पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सा नदी है? देखिए ये घाघरा नदी जो है ना, जो कि नेपाल से आती है, ये घाघरा नदी जो है ना सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में है। उसके बाद देखिए राप्ती नदी है नेपाल में, ये भी नेपाल और उत्तर प्रदेश में। पहले होगा घाघरा, घाघरा सबसे पश्चिम में, उसके बाद आ जाएगा आपका राप्ती नदी, उसके बाद आएगा गंडक नदी, तब आएगा लास्ट में बागमती नदी। पहले कौन सा आ जाएगा? पहले कौन सा आएगा? घाघरा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? राप्ती आएगा, तब गंडक आएगा, तब बागमती आएगा, पश्चिम से पूरब के क्रम में। इस तरह से इसका अगर जब मिलान करते हैं तो पहले 3 4 2 1, 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए राप्ती नदी जो है ना गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है, गंगा में जो है ना बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। हमने आपको बताया था गंगा के बाएं तट और दाएं तट से मिलने वाली नदी है। देखिए बाएं तट में हमने आपको पहले बताया था, पहला ऊपर देखिए, ऊपर वाला जो होगा उसको बाएं तट कहेगा, नीचे वाला जो होगा उसको दायां तट कहेगा। ऊपर वाला को बायां तट, नीचे वाला को दायां तट। हमने बताया था बाएं तट से मिलने वाली नदियां
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। जो महानदी है ना सबसे लास्ट में पूरब से मिलता है, सबसे लास्ट में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरब से सबसे लास्ट में जो है ना सबसे फर्स्ट में कौन मिलता है? पूरब से सबसे पास और पश्चिम में सबसे लास्ट, तो कौन सा है? महानदी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए बाएं तट से मिलने में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी हो जाएगा। वहीं दाएं तट से बोलेगा तो सोन, यमुना, उसके बाद टोंस और कर्मनाशा। दाएं तट से यानी निचले वाले तट से। तो वही ये बात यहाँ पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर हो गया ए हो जाएगा 30 नंबर का, ए नंबर सही हो जाएगा। अब भाई 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप जो इसमें जो राप्ती नदी है ना, राप्ती नदी पूरी तरह जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी नदी है? चंबल की सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल जो है ना किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब बताइए अप्रत्यक्ष तौर पे क्या राप्ती गंगा की सहायक नदी है? हाँ, यही बात। इसी तरह आपको पकड़ना है, डायरेक्ट तो राप्ती नहीं है, ये बात हमें भी पता है, लेकिन आप देखिए पहले इसका चंबल, फिर हो गया यमुना की सहायक नदी, यमुना होगी गंगा की सहायक नदी। अप्रत्यक्ष तौर पर यह गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, इस पे डाउट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। देखिए 1 नंबर में दिया है बनास, 2 नंबर में दिया है काली सिंध, 3 नंबर में दिया है पार्वती, 4 नंबर में दिया है सिंध दिया है। देखिए इन नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। पूरब से पश्चिम से पूरब, क्या है इसका था? पश्चिम से पूरब। क्या था? ऊपर वाला भी था पश्चिम से पूरब, ई भी है पश्चिम से पूरब, दोनों पश्चिम से पूरब है। देखिए पहला देखिए बनास नदी दिया है, बनास नदी जो है राजस्थान में बहती है। कहाँ पे? राजस्थान में बहती है। देखिए तो बनास सबसे पहले आ जाएगा, बनास राजस्थान है, सबसे पहले आ जाएगा बनास। उसके बाद देखिए काली नदी जो है ना चंबल की सहायक नदी है। काली नदी किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में देखिए पार्वती नदी दिया, ये भी चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में दिया है सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की से होकर बहती है, ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ये भी चंबल की सहायक नदी। इसको आप अगर जहाँ सजाते हैं तो पहले बनास आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बनास, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद देखिए आपका काली आ जाएगा, काली सिंध। कौन सा आ जाएगा? काली सिंध, जो कि चंबल की सहायक नदी है, हमने बताया, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश ये हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर देखिए, 3 में दिया पार्वती, उसके बाद पार्वती हो जाएगा। उसके लास्ट में देखिए सिंध दिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, तो लास्ट में सिंध हो जाएगा। इसको अगर मिलाते हैं 1 2 3 4 हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व के क्रम में 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग जो है ना मैप में एक बार देख ले, तब याद रहेगा, ठीक ना, ऐसे रटने से याद नहीं होगा। एक बार आप लोग एटलस निकाले, मैप में देख ले नदी को, ठीक है। 1 नंबर इसका सही है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए देखते हैं। 1 नंबर में दिया है यह विंध्य और सतपुरा के बीच से बहती है। हमने बताया था विंध्याचल पर्वत और सतपुरा के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ये बात सही है। 2 नंबर में देखिए यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, बिल्कुल यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, ये बात भी सही है। 3 नंबर में देखिए मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाती है, पश्चिम की ओर। मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाती है। मध्य भारत के बाद पूरब की ओर ढलान होता है ना, पूरब की ओर हो जाता है ना, कि पर पश्चिम की ओर हो लगा, पश्चिम ये ऊपर भाग हो गया, पूरब वाला ऊपर और पश्चिम वाला नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है, पश्चिम वाला ऊपर हो जाता है, पूरब वाला नीचे हो जाता है। तो ये बात गलत है, ये बात गलत हो जाएगा, पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूरब की ओर हो जाएगा, यही बात गलत था। तो सही उत्तर का हम लोग को चयन करने का रहा, 1 और 2 सही होगा, 3 नंबर गलत होगा, पश्चिम की ओर नहीं होगा, पूरब की ओर होगा 3 नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर है? देखिए अलकनंदा और भागीरथी हमने बताया था, अलकनंदा देवप्रयाग में, देवप्रयाग किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। 1 नंबर में देखिए देवप्रयाग इसका सही हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। लेकिन देखिए बी नंबर में आपको दिया, बी नंबर में दिया है कर्णप्रयाग। अब बताइए कर्णप्रयाग किसका किसका संगम है? अलकनंदा और पिंडार का। अलकनंदा बड़ी वाली नदी हो गई, इधर से आके पिंडार मिलती है, तो कौन सा आ जाएगा? अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग कहलाता है। सी नंबर में देखिए रुद्रप्रयाग दिया, रुद्रप्रयाग बताइए किस किस नदी का संगम है? एक तो अलकनंदा होगा, दूसरा कौन सा होगा? मंदाकिनी नदी। कौन सा?
मंदाकिनी। डी नंबर में देखिए आपको विष्णु प्रयाग दिया। विष्णु प्रयाग में एक तो अलकनंदा होगा, दूसरा कौन सा होगा? धौली गंगा। कौन सा? धौली गंगा। इन सभी को याद रखना है, प्रयाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? बताइए, अभी हमने बताया गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना है, जो कि कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री के बंदरपूछ से निकलती है, जिसका कितना किलोमीटर में यह बहती है? 1326 किलोमीटर में। कितना? 1326 किलोमीटर में। इसे इसी को जो है खुले नाला की संज्ञा दी गई, अभी भी हमने बताया, ठीक ना। तो इसका डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदी है और उसका उद्गम स्थल है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसको लेकर हम लोग को मिलाना है। देखिए ए में दिया है ब्रह्मपुत्रा नदी। ए में दिया ब्रह्मपुत्रा नदी। हमने आपको बताया था ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से निकलती है। देखिए यहाँ पे दिया है 3 नंबर में, ए का ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा चेमयुंगदुंग, तो ए का 3 हो जाएगा। अब देखिए सिंधु दिया है। सिंधु कहाँ से? बौखर झील से। कहाँ से निकलती है? बौखर झील से। तो ए हो जाएगा, बी का कौन हो जाएगा? ए। अब देखिए अलकनंदा। अलकनंदा हमने बताया था कहाँ से? संतोपत हिमनद से। संतोपत हिमनद से। भागीरथी दिखा है। भागीरथी कहाँ से? गौमुख से। गौमुख से। तो इस तरह इसको मिलाइए, मिलाइए इसको। देखिए 3 1 4 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन दे। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में नहीं बहती है? देखिए रिफ्ट वैली में नहीं बहती है। हमने अभी क्या बताया? नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी बहती है, लेकिन नहीं, वो तो एस्चुअरी का निर्माण करती है। निम्न में से, देखिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में नहीं बहती है? रिफ्ट वैली में नहीं बहती है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तापी। तो बताइए कौन सा रिफ्ट वैली में नहीं बहती है? गोदावरी भी नहीं बहती है और महानदी भी नहीं बहती। इनमें दोनों आंसर हो जाएगा, गोदावरी भी होगा, महानदी भी होगा। इसलिए आप लोग ऑप्शन 5 चौथा 5वां ऑप्शन बनाइए, ऑप्शन ई, और उसमें लिखिए ए प्लस बी, दोनों ए तथा बी दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। देखिए इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला में है नदी, पहला सूची में, दूसरा सूची में है सहायक नदी। देखिए ए नंबर में दिया है गंगा। अब बताइए गंगा की कौन सी सहायक नदी है? बागमती। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बागमती इसकी सहायक नदी। बागमती हो गया, यमुना हो गया, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो ए का हो जाएगा 3। अब देखिए बी नंबर में दिया है गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी हमने बताया था कौन? पेनगंगा, वैनगंगा। उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती, ये सब जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। गोदावरी का यहाँ पेनगंगा दिया तो पेनगंगा हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? धानसन। कौन सी है? धानसन। उसके बाद देखिए डी नंबर में कृष्णा दिया है। कृष्णा किसकी? कृष्णा की सहायक नदी देखिए भीमा दिया है यहाँ पे, भीमा। तो कृष्णा की कौन सी हो जाएगा? भीमा हो जाएगा। इस तरह इसको मिलाइए 3 1 4 2, 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। देखिए ए नंबर में दिया है भीमताल। भीमताल, भीमताल कहाँ पे है, किस राज्य में? बताइए किस राज्य में? उत्तराखंड में, ठीक है। बी में देखिए कोलेरू झील। देखिए कोलेरू कहाँ मारेंगे आप लोग? आंध्र प्रदेश। देखिए बी का 1 हो गया, पहले मिलाइए। उसके बाद सी का नक्की। नक्की कहाँ बोले थे? राजस्थान। तो सी का कौन हो जाएगा? 4। उसके बाद डी का देखिए सोमोरारी। सोमोरारी कहाँ पे है? ये लद्दाख में। सोमोरारी लद्दाख में। अब देखिए भीमताल कहाँ बोले थे? उत्तराखंड। तो यहाँ पे दिया नहीं है। देखिए कुमायूं दिया है। कुमायूं कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, तो आपको यहाँ पे भीमताल क्या मारना है? कुमायूं मारना है, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो इसको मिलाइए। इसको अगर जब मिलाते हैं तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गलत कथन को हम लोग क्यों चिल्ला है? देखिए ए नंबर में दिया बड़े ही पानी, बड़े ही पानी, बड़े ही पानी ओडिशा राज्य में है। क्या बात सही है? हाँ, बड़े ही पानी किस राज्य में? ओडिशा में है, ये बात सही है। बी नंबर में देखिए बुंडाला जलप्रपात। बुंडाला जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में, हाँ ये बात भी सही है, वो हिमाचल प्रदेश में ही है। सी नंबर में देखिए तीर्थगढ़ जलप्रपात। तीर्थगढ़ जलप्रपात झारखंड दिया, नहीं तीर्थगढ़ जलप्रपात झारखंड नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। यही क्वेश्चन, यही जो है ना गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, जो कि हमको गलत को ही चुनने के लिए कहा जा रहा था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी नदी मैकाल रेंज में नहीं निकलती है?
देखिए मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। सोन देखिए, सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद महानदी तो उधर से निकलती है। नर्मदा देखिए, ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए ऑप्शन ए में दिया तापी। तापी बताइए, तापी जो है ना बैतूल के पठार से निकलती है। कहाँ से? बैतूल के पठार से, ना कि मैकाल रेंज से। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तापी गलत हो जाए। तापी जो मैकाल रेंज से नहीं निकलती है, बल्कि कहाँ से निकलती है? बैतूल के पठार से। कहाँ से? बैतूल के पठार से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए अमरावती इससे पहले आया था, बताइए किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगल सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा जो है गलत है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए ए नंबर में दिया है बाली मेला। बाली मेला इंद्रावती, बाली मेला बांध जो है किस नदी पर है? इंद्रावती दिया है, सही बात है। ये गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर ही आपको बाली मेला बांध है, ये बात सही है। छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में, ये भी बात सही है। अब देखिए बी नंबर में दिया नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। हाँ कृष्णा नदी पर, ये आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। सी नंबर में देखिए नीरा बांध दिया। नीरा बांध तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी नहीं, नीरा बांध तुंगभद्रा नहीं, बल्कि ये नीरा नदी पर ही है। नीरा बांध किस नदी पर है? नीरा नदी पर ही है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो यही गलत हो जाएगा, गलत को चुनने का राज्य था तो सी ही गलत हो जाए। फिर भी ऑप्शन डी को हम लोग देखते हैं। देखिए राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर हमने क्या बताया था? राजस्थान में है, चंबल, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल, ये बात सही है, राजस्थान में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें गलत। आइए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? देखिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है बगलीहार बांध। बताइए बगलीहार बांध किस नदी पर है? यहाँ पे झेलम दिया है, बताइए झेलम सही है? बगलीहार झेलम नहीं, बल्कि चिनाब नदी पर है, वो भी जम्मू कश्मीर में। यही बात गलत है। तो बगलीहार चिनाब नदी पे है, ना कि झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में दिया हथमाटी बांध। हथमाटी बांध साबरमती नदी, ये बात सही है। सी में देखिए माता टीला बांध। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, हाँ ये बात भी सही है। और देखिए डी नंबर में दिया मयूराक्षी बांध। मयूराक्षी बांध दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नहीं, मयूराक्षी बांध तो मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पर है, ना कि दामोदर नदी पर। इसमें गलत देखिए, गलत को चुनने के लिए इसमें दो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, बगलीहार जो कि चिनाब नदी पर है, झेलम दिया, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में दिया मयूराक्षी नदी जो कि दामोदर दिया, दामोदर नहीं होगा, बल्कि आपको कौन सी नदी हो गया? मयूराक्षी नदी ही होगा। तो ए और डी इसमें दोनों सही होगा, दोनों सही हो। क्योंकि देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, गलत कथन को चुनने के लिए कह रहा था। गलत इसमें दो कथन है, ए और डी है। तो ऑप्शन तीसरा पांचवा ऑप्शन बनाइए, ऑप्शन ई, और उसमें लिखिए ए और डी दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड एनीकट नहर। ग्रैंड एनीकट नहर का उद्गम किस नदी से है? देखिए ग्रैंड एनीकट नहर का उद्गम जो है कावेरी नदी से है। किस नदी से है? कावेरी नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध दिया, दूसरी तरफ नदी दिया। देखिए देखते हैं, मिलाते हैं। ए नंबर में दिया है दुलहस्ती बांध। बताइए दुलहस्ती बांध चिनाब नदी दिया है, क्या भाई बात सही है? दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है, हाँ ये बात सही है। दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी। इसके अलावा देखिए सलाल बांध भी है और बगलीहार बांध भी है चिनाब नदी पर। ठीक है, आगे देखिए बी नंबर में दिया रिहंद बांध। रिहंद बांध हमने बताया था रिहंद नदी पर, बताया था। यहाँ पे दिया है केन, बताइए कौन सा? यही गलत हो गया, ऑप्शन बी ही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, गलत को ही चुनने के लिए कहा जा रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर फिर भी देखते हैं। पंचट बांध, पंचट बांध दामोदर नदी पर, हाँ ये पंचट बांध दामोदर नदी पर है, ये बात सही है। डी नंबर देखिए टिहरी बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी, ये बात भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? बी गलत हो गया। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? बताइए। ऑप्शन ए सुनिए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। बताइए जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है कौन सी नदी है? चिनाब नदी। कौन सी है? चिनाब नदी है, चिनाब नदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? देखिए ये सभी जो है ना आपको जो है लवणीय झील है। क्या है?
झील है, जो कि सब कहाँ, राजस्थान में। ये सभी झील है और राजस्थान में। तो ऑप्शन डी में देखिए दिया है झील है, तो कौन सा झील है, लवणीय झील है ये सभी, और राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, सही हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। एक नंबर में दिया ब्राह्मणी नदी, 2 नंबर में दिया नागावली नदी, 3 नंबर में दिया स्वर्ण रेखा नदी, डी नंबर में दिया बंदसारा नदी। अब देखिए क्या कह रहा है, उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से मिलती है। देखिए पूर्वी घाट से कौन सी नदी मिलती है। देखिए इनमें जो है ना स्वर्ण रेखा नदी, हमने बताया था झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद ये नागावली उड़ीसा से, हाँ नागावली उड़ीसा से निकलती है। देखिए और बंदसारा जो दिया है 4 नंबर में, ये पश्चिम बंगाल, ये भी जो है उड़ीसा के पास निकलती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए पूर्वी घाट से इसमें से 2 ही नदी होगा, नागावली और वंशधारा। कौन सा, नागावली और वंशधारा जो है पूर्वी घाट से निकलती है। किस घाट से, पूर्वी घाट से निकलती है। और देखिए स्वर्ण रेखा जो है आपको हमने क्या बताया, उत्तर से निकलती है, कहाँ, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। अब ब्राह्मणी नदी जो है ना आपको पश्चिमी घाट से निकलती है। तो पूर्वी घाट से 2 हो गया, नागावली और वंशधारा, 2 और 4, ऑप्शन बी में है 2 और 4, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। देखिए ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी अजय नदी, ऑप्शन सी जलांगी नदी, ऑप्शन डी जोंक नदी। बताइए, हमने अभी क्या बताया, जोंक हो गया, तेल हो गया, ईब हो गया, ये सब मांडव हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है, महानदी की है। तो जोंक नहीं है, जोंक नहीं है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए भारतवर्ष में हम क्या बताया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, सांभर झील, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, सांभर झील ऑप्शन बी में दिया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सांभर झील सही हो जाएगा। देखिए 50 नंबर था डिस्कशन हमने कर दिया, ठीक ना, आज टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है ना 50 से, इसमें 107 क्वेश्चन है टोटल, इससे 50 से जो है ना आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।